अभी जो भाजपा सरकार है उन्होंने क्या किया, एक गांव में जाते हैं, उसको फ्री जोन डिक्लेयर करते हैं। वहां पे अपने ही नेता, उनके मंत्री जमीन खरीदते हैं, उसको इंडस्ट्रियल रेट का कमर्शियली बना के उसको बेच के चले जाते हैं। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तो महिलाओं पे अत्याचार तो बढ़े ही हैं। और अभी जो हरियाणा के अंदर डंकी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर ही नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। युवा सरकार का काम है युवा को सिर्फ नशे की ओर धकेलना। युवा नशे में पड़ा रहेगा तो वो ना विकास की बात करेगा, ना मुद्दों की बात करेगा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय नेटवर्क देख रहे हैं। भारतीय नेटवर्क की टीम हरियाणा इलेक्शन को कवर करते हुए पानीपत पहुंची है और हरियाणा के अपने तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरभि जी हैं जो पानीपत ग्रामीण सीट से टिकट के दावेदारों की लिस्ट में तो थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश टिकट नहीं मिला। उसके बाद भी आप लगातार ग्राउंड पर बनी रहीं। क्योंकि आप महिला हैं तो मैं पहले उसी सवाल से शुरू करूंगा जिससे हरियाणा बहुत दुखी रहा। साक्षी मलिक का मुद्दा, वो महिला पहलवान जिसने पूरे वर्ल्ड में जो बड़े से बड़े फाइटर्स थे उनको मात दे दी, अपने देश के सिस्टम की कमियों से वो हार गई। आप कैसे देखती हैं इस पूरे प्रकरण को और क्या लगता है हरियाणा की लड़कियों के लिए जो लड़ाई है वो और टफ हो जाती है? बिल्कुल, हरियाणा की लड़कियों की लड़ाई को टफ भाजपा सरकार ने किया है। इससे पहले जितने भी खिलाड़ी रहे हैं, पहलवान रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा उनको बराबरी का दर्जा देते हुए, उनके लिए उनको समान अधिकार देते हुए सबको साथ लेके चले हैं। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तो महिलाओं पे अत्याचार तो बढ़े ही हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे खिलाड़ी जो देश का नाम गर्व ऊंचा कर रहे थे, उन लोगों के साथ जो हुआ वो सब लोगों ने देखा है। भाजपा ने फिर भी अपने मंत्री के खिलाफ, अपने सांसदों के खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए उन लोगों के खिलाफ करा। उनको किस तरह से पुलिस ने घसीटा है, कैसे इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगों को नहीं माना गया। वो सुप्रीम कोर्ट के बाद हुआ जो भी कुछ हुआ। लेकिन भाजपा सरकार का जो रवैया है महिलाओं के प्रति वो बहुत ही दर्दनाक है। हरियाणा में नौकरी का सवाल बार बार उठता है, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या नीतियां हैं कांग्रेस की रोजगार को लेकर? कांग्रेस की नीतियां अभी हाल ही में सरकारी नौकरियां 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, जिन्हें सबसे पहले तो वही है उनको भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए अभी जो भाजपा सरकार है उन्होंने क्या किया, एक गांव में जाते हैं, उसको फ्री जोन डिक्लेयर करते हैं। वहाँ पे अपने ही नेता, उनके मंत्री जमीन खरीदते हैं, उसको इंडस्ट्रियल रेट का कमर्शियली बना के उसको बेच के चले जाते हैं। 6 महीने में उस एरिया को फ्री जोन से ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद अगर एक आम आदमी वहाँ फैक्ट्री बनाता है तो वो अवैध कहलाती है। तो ये जो भाजपा की नीति है अपने नेताओं के विकास करने की, ये बहुत ही हानिकारक है प्रदेश के लिए भी और प्रदेश के लोगों के लिए भी। तो कांग्रेस का यही विज़न है कि सबसे पहले तो जो सरकारी पद खाली हैं उन पे काम किया जाए, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं कि इंडस्ट्रियलिस्ट फ्री होके काम कर पाएँ। जो पहले लाइसेंस राज हुआ करता था, अफसरों का राज हुआ करता था, उन सब चीज़ों से छुटकारा दे के एक फ्रीली वो काम कर पाएँ। और अभी जो हरियाणा के अंदर डंकी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर ही नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। युवा सरकार का काम है युवा को सिर्फ नशे की ओर धकेलना। युवा नशे में पड़ा रहेगा तो वो ना विकास की बात करेगा, ना मुद्दों की बात करेगा। एक सवाल मेरा और है, क्योंकि आप बार बार कह रही हैं कि कांग्रेस आएगी तो तमाम तरह के सुधार हो जाएंगे। कांग्रेस के भीतर भी एक लड़ाई चल रही है, शैलजा बनाम हुड्डा, उसको किस तरह से आप देख रही हैं? और आपका व्यक्तिगत मत क्या है कि अगर सरकार बहुमत मिलता है कांग्रेस को तो सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? सीएम का चेहरा वो होना चाहिए जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, जिसको हाई कमांड फैसला डिसाइड करे और मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज जो डिसाइड करे वो होना चाहिए। अब रही बात कि पार्टी के अंदर गुटबाजी की, हर पार्टी में चलती है, ठीक है। 9.5 साल भाजपा सरकार में खट्टर साहब सीएम रहे, 6 महीने में आपने चुटकी बजा के सीएम को बदल दिया। क्यों बदला? इतने निकम्मे नकारा सीएम थे आपके पास। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिस पे हाईकमांड डिसीजन लेगी और वो होगा। कुमारी शैलजा पार्टी की एक अहम सीनियर लीडर हैं, जिनका पार्टी में रहना बहुत ज़रूरी है। वो एक स्तंभ की तरह पार्टी के लिए काम कर रही हैं।
ये भाजपा का काम है इस तरह का प्रचार कराना कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, जबकि उनका कहना है कि वो कांग्रेस के लिए जिए और इसी झंडे में मरेंगी। तो ये सुरभि जी थी जिनका कहना था कि किस तरह से तमाम राजनीतिक मुद्दे जो पानीपत के हैं और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के भीतर के भी मजबूत सवाल हैं उनके तमाम जवाब दिए। आप देखते रहिए भारतीय नेटवर्क, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।